हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो प्रश्न लेकर आई हूँ ये सभी प्रश्न आपके उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई से रिलेटेड है। तो चलिए अब हम इन्हें शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान है। तो इन्होंने जो हमारे राज्य की जितने भी पर्वत क्षेत्रों में जो हमारी मिट्टी पाई जाती है उसका पीएच वैल्यू इन्होंने पूछी है। तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 5.5 से 5.5 एवं 6.5 के बीच उसकी पीएच वैल्यू होती है। ये पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह है। तो वह आपकी कितनी होती है, वो होती है आपकी 15। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। तो यह आपकी सूर्यमुखी की फसल होती है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो ये किस में कराया जाता है, किसके द्वारा कराया जाता है? ये कराया जाता है महिला कर्मकारों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है, किस ब्रांड नेम से इन्हें बेचा जाता है? तो आप सभी को पता है वो आंचल नाम से बेचा जाता है। पीसीएस मेंस 2004 और 2006 दोनों में पूछा गया था। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो उत्तराखंड ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो आप सभी जानते हैं जो उत्तराखंड में हमारी फसलें उगाई जाती हैं वह है, सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है वह है गेहूँ, धान, मंडुवा व आलू। ये यूडीए 2003 में पूछा गया था। ये अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक कथन दिया हुआ है और एक उसका कारण दिया हुआ है। कथन है आपका, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी की है, जबकि कारण उसका यह दिया गया है कि यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जंगल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो आपको कूट बताना है कि इनमें से कौन सा उसका कूट सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि जो कारण ए का बताया हुआ है आर वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का यह पौधा उगाने के लिए जो था, कौन सा पौधा अल्मोड़ा में उगाया गया था जो 6.6 मीटर ऊंचाई का था? वह था आपका मिर्च का पौधा। ये भी आपके पीसीएस मीन्स 2003 और 2004 दोनों में पूछा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। तो उत्तराखंड में जो हमारी कृषि भूमि है उसको हम नापते हैं नाली व मुट्ठी में। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग, वह है आपकी 13%। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो आप सभी जानते हैं लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वो होती है आपकी देहरादून में। तो देहरादून को लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया हुआ है। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो यह आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में हम जो नापते हैं अपनी भूमि को वो नाली की यूनिट फॉर्म में नापते हैं और वो कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? वह होती है 200 वर्ग मीटर के बराबर। अब देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन है पीसीएस मेंस के हैं। अब आप बोलेंगे कि ये तो पीसीएस मेंस के हैं पर इसमें फॉरेस्ट गार्ड में तो इतने टफ लेवल के नहीं आएंगे। बट आप खुद सोचिए, अगर ये क्वेश्चन पीसीएस मेंस के हैं और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये आने वाली परीक्षाएं जो कि आपका कौन करा रहा है, आपका यूकेपीएससी करा रहा है, तो ये तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ आपके। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो 2 वर्षीय फसल कौन सी होती है आपकी? वो होती है आपकी धान, गेहूँ, मंडवा व पड़ती की। अब आगे बढ़ते हैं हम, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। तो उत्तराखंड में भकार का उपयोग किस में होता है, क्यों होता है उसका उपयोग होता है खाद्यान्न संग्रह हेतु। तो जो मेंथा फसल की रोपाई का समय है वह है आपका 15 से 30 दिन का। 15 से 30 दिन के अंदर मेंथा फसल की रोपाई की जाती है।
अब आगे बढ़ते हैं। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है, तो ऊपरी गंगा नहर का आपका उद्भव स्थान है हरिद्वार। ये भी पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया था। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? ये देखिए फ्रेंड्स, विकेट बंदोबस्त आपका 1863 से 1873 के बीच में हुआ था। और देखिए जो ये विकेट बंदोबस्त हुआ था ये आपके ब्रिटिश काल में हुआ था, और ये आपका 9th सबसे महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त था जो आपका 1863 से 1873 के बीच में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी आपके जी ई विकेट ने। इसकी अध्यक्षता आपकी जी.ई. विकेट ने की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम विकेट बंदोबस्त रखा गया। और इस बंदोबस्त के बारे में एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। इस बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का अपनाया गया था। इस बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को, जो पर्वत की भूमि थी हमारी पर्वतीय भूमि, इस बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को आपके 5 वर्गों में बांटा गया था। 5 वर्गों में आपके बांटा गया था, और वो वर्ग आपके कौन कौन से थे? पहला था आपका तलाऊ, दूसरा था आपका उपराऊ, तलाऊ हो गया, उपराऊ हुआ, फिर आपका उपराऊ अव्वल, इसका पूरा नाम है उपराऊ अव्वल, फिर तीसरा आपका आता है उपराऊ दोयम। पहला आपका तलाऊ, दूसरा आपका उपराऊ अव्वल, तीसरा आपका उपराऊ दोयम, चौथा आपका हो जाएगा इजरान व कंटिल, पांचवा आपका हो जाएगा कंटील। तो इसमें इनको बांटकर उनकी भूमि का सटीक लेखा जोखा उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को पता है कि अब तक राज्य में कितने टोटल भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं? तो अब तक राज्य में टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं, जिसमें से ये विकेट बंदोबस्त 9th आपका बंदोबस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में उत्पादित मंडुआ, जिसको हम कोदा भी कहते हैं, उसका निर्यात किया जाता था। तो उसका निर्यात आपका किया जाता था जापान से। ये आपका पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये आपका शुरू किया गया था 2005 से 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया। तो 1824 में चाय की खेती को सबसे पहले शुरू कराया था आपके बिशप हेबर ने। आगे बढ़ते हैं। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती 1835 में प्रोत्साहित किया। तो 1835 में व्यापक स्तर पर एक ब्रॉड लेवल पर चाय की खेती को प्रोत्साहित किया गया था। तो वो किसने किया था? वो आपके किया था डॉक्टर रॉयले ने। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं, तो वह आप जानते हैं, गेहूं और चावल। लिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? तो ये तो सबका फेवरेट होगा, ये जो है इसका ऑप्शन वो सबका ही फेवरेट होगा, सभी लोग पसंद करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किसकी फसल की जाती है, किसकी फसल होती है? वो होती है आपकी झंगोरा की। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, यह है आपकी सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि जो है आपकी उधम सिंह नगर में है। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है? यह है आपकी रुद्रप्रयाग में। 2 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि आपकी उधम सिंह नगर में है और सबसे कम कृषि योग्य भूमि आपकी रुद्रप्रयाग में है। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि पहला भूमि बंदोबस्त आपका कब हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद? तो 1960 से 1964 के बीच में ये हुआ था। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो यह आपकी पाई जाती है नैनीताल में। जो आपकी मिट्टी वहाँ पाई जाती है कैसी? ज्वालामुखी टाइप की, वो आपकी नैनीताल में पाई जाती है। निम्न में से कौन दलहन नहीं है? तो यह आपका रागी है, रागी आपका दलहन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन 3 प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि विकेट बंदोबस्त के समय हमारी जो कृषि भूमि थी उसको कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था। तो इसमें से पूछा है वो 3 प्रकारों में वो सम्मिलित नहीं है। तो वो कौन है जो नहीं है? देखिए, तलाऊ भूमि होती है, उपराऊ भूमि भी होती है और इजरान भूमि भी होती है, बल्कि नम भूमि नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नम भूमि।
जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है, जैसा हम सब देखते हैं अपने पहाड़ों में। इन खेतों में जुताई की जाती है, तो इन खेतों में जो जुताई की जाती है वो किस रूप में की जाती है? सीधी, आड़ी, तिरछी या बीच में? तो वो की जाती है आड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो सबसे पहले किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो वो आपके बेलाडोना की खेती सबसे पहले, ये आपका एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी खेती सबसे पहले हमारे राज्य उत्तराखंड में शुरू की गई थी। कनिष्ठ सहायक 2018 में ही ये पूछा गया था। राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है, तो जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? वो है आपका सुगंधित तेल। निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा या चमोली? तो हरिद्वार में आपकी चाय की खेती नहीं की जाती है। राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो यह आपके बागेश्वर में की गई है। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो अब आप बताइए कि हमारे उत्तराखंड में जो गन्ना और धान होता है उसकी जो मिट्टी होती है उसकी पैदावार के लिए सबसे बेस्ट इसमें से मिट्टी कौन सी है? ज्वालामुखी मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी या आपकी तराई मिट्टी? तो सबसे बेस्ट मिट्टी है उसके लिए तराई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मक्के के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो मक्के के उत्पादन में आपका प्रथम स्थान जो जिला रखता है वो है देहरादून। चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन ऊधम सिंह नगर में होता है। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? तो किस प्रकार का होता है वहाँ पे? मलवारी भी वहाँ पे आपको मिलेगा, टसर भी मिलेगा और मूंगा भी मिलेगा। तो वहाँ पे उपयुक्त सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? गंगा बांध, जिम कॉर्बेट बांध, कालागढ़ बांध या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका रामगंगा बांध है उसको आपके कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। महिला सब इंस्पेक्टर 2016 में ये पूछा गया था। राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? तो यह आपके श्यामपुर देहरादून में की गई है, और श्यामपुर तो आपको पता ही है ऋषिकेश में पड़ता है। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सेब के उत्पादन के लिए ये तो सभी को पता है, तो ये तो बहुत फेमस है। उत्तरकाशी में होता है सबसे ज़्यादा सेब। निम्नलिखित में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो चाय के उत्पादन के लिए सबसे फेमस आपका जिला है नैनीताल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है ट्रेल का बंदोबस्त। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह आपके नैनीताल में की गई है। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? उत्तराखंड में जो सिंचित भूमि होती है, सिंचाई वाली भूमि होती है, उसको क्या कहा जाता है? ये आपका एपीओ 2021 में पूछा गया था। उसको तलाऊ कहा जाता है। कैसी भूमि होती है वो? तलाऊ भूमि। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है, तो यह आपका हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा चाय बागान है आपका? वो है आपका कौसानी, भीमताल, भुवाली, ये सभी आपके टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है, तो उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि आपकी कितनी है? वो है आपकी 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो तराई मिट्टी। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो आपका ऊधम सिंह नगर में होता है। राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है, राज्य में जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है बताइए वो कौन सी है? जो अंग्रेजों ने बनाई थी वो थी आपकी ऊपरी गंगा नहर, और ये एपीओ 2021 में पूछा गया था। राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है, तो शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है आपका नलकूपों का।
अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती है? सेब, लीची, माल्टा या नारियल? तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है नारियल, और नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? साउथ में। जबकि सेब, लीची और माल्टा ये कहाँ होते हैं? उत्तराखंड में। और माल्टा सुनते साथ ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। हम सबका माल्टा इसलिए फेवरेट होता है, आप सभी को पता है, क्योंकि ये सर्दियों में मिलने वाला फल है, और सर्दियों में अगर माल्टा मिल जाए तो क्या ही कहने फिर। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? तो मुट्ठी शब्द आपके भूमि की पैमाइश के लिए, भूमि को नापने के लिए मुट्ठी शब्द का प्रयोग होता है। ये भी आपका अपर निजी सचिव 2017 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है, तो वह आपको किसके भंडारण के हेतु होता है? वो आपके खाद्यान्न, खाने पीने की जो जितनी भी आपकी वस्तुएं होती हैं उनको सेव करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उसके भंडारण के लिए भकार शब्द का प्रयोग होता है आपका उत्तराखंड में। अब चलिए हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि एक है आपका उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन ये आपका बनाया गया है कि आपको अच्छी क्वालिटी के आपको क्या प्रोवाइड किए जाएँ? सीड प्रोवाइड किए जाएँ, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। और कब किया गया है? ये आपका किया गया है 14 मार्च 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। अब इसकी स्थापना की गई थी आपकी 8 जून 2006 में की गई थी। और कहाँ की गई है? ये आपके देहरादून में इसकी स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना आपकी क्यों की गई थी? कि जितने भी देश विदेश में जैविक प्रमाणीकरण कार्य होते हैं उनके संचालन हेतु ये आपके उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो आपका है उसकी आपकी एजेंसी देहरादून में है, इसलिए उसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं जो उत्तराखंड में हमारा किसान रत्न सम्मान है उसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो उत्तराखंड में जो किसान रत्न सम्मान है उसकी आपकी स्थापना या योजना हम बोल सकते हैं शुरू की गई थी आपके 2010 में। और वो क्यों की गई थी? कि जितने भी कृषि और पशुपालन क्षेत्र में जो भी आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन हो रहे हैं तो उसमें जितने भी आपके किसान चयनित होते हैं उनको ये अवार्ड आपका दिया जाता है, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। और जो आपका कृषि नीति है ये आपकी कृषि नीति ये आपकी शुरू की गई थी 2011-12 में शुरू की गई थी कि प्रदेश के लिए जितनी भी नई कृषि नीति अनुसूचित की गई है जिसमें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिकताएं नियमित निर्धारित की जाती हैं वो सब इसी कृषि नीति के अंडर होता है सारा काम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए अब नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं।